मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तो 2 दिन का वाक़या था। खुदा न खास्ता ये बढ़ता तो हम 110 जहाज़ों का, वो भी रात को 12:15 साढ़े 12 बजे, ये भी ज़हन में रखिएगा, दिन को नहीं। 110 जहाज बैक वक्त हवा में, 40 हमारी तरफ उड़ रहे थे और 72 जहाज हिंदुस्तान की एयर स्पेस में उड़ रहे थे। और बात करते हैं अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट खुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बरतानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां वो डर्टी वर्क की बात कर दी कि वी आर डूइंग इट फॉर 30 इयर्स, कसम से ये बात किसी और अंदाज में की जा सकती है। इसमें हमने डर्टी वर्क नहीं किया, इसमें अमेरिका का डर्टी वर्क है, हमने तो किया ही नहीं। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी S-400 यानी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर रेडी कर लिया है। हम सबको ये पता है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दुश्मनों के वार का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय वायुसेना के लिए रूस का ये डिफेंस सिस्टम भारत की आंख साबित हुआ था, मगर अब जल्द ही देश के पास खुद का अपना S-400 होगा। दरअसल भारत ने इसका स्वदेशी विकल्प ढूंढ लिया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट कुश है। इसे बनाने की बड़ी जिम्मेदारी देश की प्रमुख कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिल सकती है। इसमें वो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करेगी। माना जा रहा है कि ये देसी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से ज्यादा घातक होगा, जिसका सामना पाक या दूसरे मुल्कों को करना भारी पड़ेगा। आने वाला समय भारत के लिए एक नया चैलेंज लेकर आएगा, क्योंकि अब भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और बांग्लादेश भी खड़ा हो चुका है। ऐसे में भारत के लिए अपने डिफेंस को और मजबूत बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे हम इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी का तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल टोपी की तरह क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। लाल टोपी, आंखों में आंसू, टोपी लाल, मुंह भी लाल, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है भाई। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से, के गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्जा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिजार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिजार बने हुए हैं जहां पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे, और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चपेड़े भी मारते थे, कहते थे एंज कैच फड़ीदा बगैरता, वो पकड़ लेते थे और वो हवा में फट जाते थे। ऐसा जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इशू किया था। तुम लोग ऐसे S-400 इतने अरबों डॉलर पे करते हो, बाबे निकल बाहर, हम बाबों से काम करा देते। तो ये सच्चे बिलीफ का हिस्सा उन्होंने मिजार बनाए हुए हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने। और ऐसे खोते बिलीव करते हैं, ये जेन्युइनली बिलीव करता है ये। अभी देखे, अब वो मुझे याद है इसी पे इंजीनियर मिर्जा ने मेरे ख्याल इनको चैलेंज किया था। मैंने वो वीडियो देखी नहीं काफी अरसे से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस पे कह रहे थे ना बाबे फिर निकल आने निकल आए। कल मुझे एक बच्चे पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने इसमें रोने वाली क्या बात है, बगैर था। खुशी मनाओ कि रसूल अल्लाह आ गए हमें बचाने, यार देखो उसमें खुशी भड़के मारो, सीना तान के बिस्कुट छुटो तो दी। आप भेजा अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जब नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप। मुझे रात को रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, मैंने नहीं झूठ बोला। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोगों ने झूठ बोले हो। अच्छा, मजे की बात ये डिल्यूजन इतना बड़ा है कि अगर आप सोचते रहे ना यही चीजें,
ख्वाब में वो जी ख्वाब रसूल अल्लाह बाबा जलंधरी तो पता नहीं केड़े बाबा वो उनके सोचते रहे, वो भी आ जाएंगे। जाहिर बात है जो आप सोच रहे होते हैं, अब 19 साल के लड़कों से पूछो उनके रात को उनके ख्वाबों में क्या आता है, जाहिर बात है वही आएगा जिसके बारे में सारा सारा दिन सोचते रहेंगे। ये जिस तरह की फिल्में देखेंगे, ये जिस तरह के लोगों को सुनेंगे, वही ख्वाबों में आपके आएगा। और वो बच्चा सच्चा है, उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहा। चौकीदारी रसूलुल्लाह को चौकीदार बोल दिया ऐसे बेशर्म। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, पाकिस्तान। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने भी वैसे उन्होंने कहा घोड़ी आया जे, घोड़ी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो एयर बेसिस है इनका कोई बाबा नहीं निकला। ये देखो भलोरी एयरबेस, ये उड़ गई, पहले ऐसे थी अब ऐसी हो गई। तो बाबे ताड़े बाबिया ते लाना, बाबे ने कैच नहीं फड़ाया सही। लगता हमारे बाबे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोचिंग, उन्हीं से कोचिंग ले रहे। नूर खान एयरबेस, ये देखें यहाँ पे पहले ऐसे था, ये अब ऐसे हो गया। रहीम यार खान एयरफील्ड पे ये क्रेटर, चलो ग्राउंड से बाहर निकल गए तो सड़क यानी रनवे के ऊपर ही हुआ। तो सरगोदा एयरबेस, ये एक और क्रेटर इधर गिर गया। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ जी, उधमपुर एयरबेस में कुछ भी नहीं हुआ। उनके पंडित ज्यादा अच्छे ना हुए इनसे, जिन्होंने कम से कम कैच तो सही पकड़े ना अपने। तो अच्छा, ये जो पागलपना नहीं खत्म नहीं हुआ, एक और भी है। खैर मैं आपको एक और पागल दिखाता हूँ, बाला वाली सरकार। ये इस तरह की हरकतें होंगी। पहले मैं समझता था ये सिर्फ जो बाबे बूबे ये जो मजहबी लोग हैं, यही डिल्यूजन का शिकार है। हमारे जो थिंक टैंक वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अक्ल है, उनको समझ है। लेकिन ये जो हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि ये सारे के सारे पागल हैं, मैस डिल्यूजन का शिकार है, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट खुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने कितने असंख्य ड्रोन्स, असंख्य मिसाइल बॉर्डर के थ्रू भेजे थे, सबको इंटरसेप्ट कर दिया गया। लोगों ने दिवाली में देखी थी आकाश में 2-3 दिन के लिए, देखिए एक हमने कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं सहा, जबकि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया जाता है 20 to 30% उनके जो एयरफोर्स की जो संख्या है वो खत्म हो चुकी है। भारतीय सरकार कुछ कारणों से ये जो कैजुअलिटीज है वो बता नहीं रही है, पर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि 6 उनके JF-17 मार गिराए गए और कुछ ना कुछ F-16 भी गए हैं, उनका एवाक्स चला गया। देखिए, अब ये बात करते हैं कि S-400 जो देसी S-400 है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है, और वो अभी ट्रायल स्टेज पे जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास S-400 सिस्टम्स हैं, हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम है, तो हमें ये प्रोजेक्ट खुशा पे 440,000 करोड़ क्यों खर्चा करने की जरूरत है। देखिए, आकाश जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज 45 to 50 किलोमीटर है। S-400 की जो रेंज है वो है अराउंड 400 किलोमीटर। तो हमें एक तरह से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो 150 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 250 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 400 किलोमीटर के पर भी इंटरसेप्ट कर सके। तो इसके लिए हम अपना प्रोजेक्ट खुशा हमने चालू कर दिया है। आपको ये एक और एक चीज मालूम पड़ेगा कि हमारे जो INS विक्रांत है, जो हमारी जो समुद्र में हमारे जो एसेट्स है, नेवी शिप्स है, उसके ऊपर भी ये सिस्टम लगाया जाएगा। ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेगा। जो चीज हमारे लैंड में है, सिमिलर चीज ये शिप के लिए यूज किया जाएगा।